मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही। हम लोग 7वें चरण के चुनावी कवरेज के लिए निकले थे, जैसे बनारस गए और फिर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर होते हुए अब हमारा काफिला जो है मऊ में पहुंच चुका है। मऊ सदर एक ऐसा विधानसभा है जहां से भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार में भी और योगी सरकार के दौर में भी कभी यहां से जीत का स्वाद चख नहीं सकी। एक ऐसा विधानसभा है जहां से कभी भाजपा जो है यहां से जीती ही नहीं। 1993 में पहली बार यहां से मुख्तार अंसारी विधायक बने थे, जो आज तक दबदबा कायम था, पर अब ये दबदबा उनका ख़त्म उनके बेटे अब्बास अंसारी ही करेंगे। पत्रकारिता से रिलेटेड हो, जनता से रिलेटेड हो, लोकतंत्र और संविधान से रिलेटेड, ये दबदबा फलाना ढमकाना, ये कैसी बात है? बहुत से पत्रकार आपसे मिले होंगे, सवाल करते हैं, कहीं आपको भी लगता है कि आपसे वो सवाल किए जाते हैं जो मुद्दों से अलग हटके होते हैं? नहीं, हमसे वो सवाल नहीं किए जाते हैं। आजकल पत्रकारों के पास सवाल ही नहीं रह गए हैं। सत्ता के द्वारा इतना दबाव में है कि वो बेचारे पत्रकार कम रह गए हैं, गोदी मीडिया ज़्यादा हो गई। आप सवाल ऐसा कीजिए जो सत्ता और जनता से रिलेटेड हो। अच्छा, ये बताइए, हम लोग काफ़ी घूम रहे थे आपके गाज़ीपुर और मऊ में। लोग एक बात कह रहे थे आम जन से बात करते हुए कि यहाँ पे जो है हमारे गरीबों के मसीहा हैं मुख्तार अंसारी जी, और एक तरफ भाजपा कहती है कोई विकास नहीं करा विधायक रहते हुए। अब आप बताइए इस पे क्या टिप्पणी? 5 साल में इस प्रदेश में कहाँ विकास हुआ है? क्या होटल में एक व्यापारी को पीट के मार देना गोरखपुर में विकास है? या शांतिपूर्वक ढंग से किसान आंदोलन करके लौट रहे थे उन पर गाड़ी चढ़ा देना विकास है? हाथरस में बिटिया की इज्जत आबरू लूटने वालों का सरकार के समर्थन की वजह से उस बिटिया की जान चली गई। उसकी माँ रोती रह गई कि हाथ में हल्दी लगाने दो। उसकी बच्ची की लाश को आधी रात को ले जाके आग लगा दिए मिट्टी का तेल डाल के। क्या ये विकास है? या कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित विधायक हैं और एक बिटिया की इज्जत तार तार करते हैं, ये विधायक हैं, ये विकास है? या ब्रजेश सिंह जैसे लोग जो दाऊद इब्राहिम के दोस्त हैं, वो पिछले 7 सालों में देश के प्रधानमंत्री के लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र में ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं, वो विकास है? या 25,000 का इनामी धनंजय सिंह क्रिकेट खेलता रहता है और जेडीयू से उसको टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दल से, वो विकास है? या सुशील सिंह जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देकर चुनाव लड़ा रही, वो विकास है? जर्जर पड़ी सड़क विकास है? या स्कूल कॉलेज बंद है और शराब की दुकानें खुली हैं, ये विकास है? इस 5 साल में सत्ता में बैठे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विनाश का काम किया और जनता कभी विनाशकारी ताकतों को पनपने नहीं देगी। अब्बास अंसारी जी, आपने एकदम मुद्दा बदल दिया और आपने जो विकास के नाम पर जो आपने भाजपा का पोल खोलने की कोशिश की है, वही भाजपा बार बार एक आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर बाहुबल का। कहती है कि पूर्वांचल में ये लोग जो है दबंगई से सत्ता हासिल किए हुए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहुबली तो वो होता ही है जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो, तो हमें इस बात में तो कोई गुरेज है नहीं। इसमें एक सवाल ये है कि जैसे आप जिस खानदान से आते हैं, मुख्तार अहमद अंसारी जी चांसलर रहे हैं जामिया के और फाउंडर मेंबर रहे हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के मेंबर रहे हैं, और उसके बावजूद आपके नाना उस्मान ब्रिगेडियर जो भारत आज जो हिस्सा कश्मीर का है उनके वजह से और भारत के लिए शहीद हुए, तो क्या लगता है कि इन सब मुद्दों पर फोकस ना करके उसके बाद का जनरेशन जो 1990 के दशक को बार बार जिक्र करना? आप बताइए, समाज में बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि नहीं? जब ताकतवर लोग कमज़ोरों को दबाएंगे तो कमज़ोरों की तरफ से भी आवाज़ उठनी ज़रूरी है कि नहीं? हम कमज़ोरों की आवाज़ हैं, कमज़ोर हमें मसीहा कहते हैं, अमीर जो चाहे कहें, हमें उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो चाहे कहें, अगर उनको कुछ कहकर सुकून मिलता है तो खुश रहें। यहाँ से कभी भाजपा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कभी जीती नहीं, लेकिन इस बार मोदी जी भी हैं चुनाव प्रचार में, योगी जी भी हैं। आए मोदी जी? नहीं, चुनाव प्रचार तो कर ही नहीं, पिछली बार भी आए थे। हाँ, तो पिछली बार भी आए थे। पिछली बार तो प्रधानमंत्री जी आए थे, जनता ने मुंह पर कालिक पोत कर भेज दिया था। इस बार तो आए भी नहीं, उनको पता था कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब्बास जी, एक सवाल इसमें यह है कि जैसे कि आप लोग का जो पहले का एक जनरेशन रहा है, बात करें 1947 के पहले का या उस टाइम का, और उसके बाद जो एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है या इमेज बदल दी गई, अब क्या लगता है जो आप लोग नए यूथ पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, आप लोग का नारा भी है नई सपा और नई हवा, हालांकि आप सुभाषपा के कैंडिडेट हैं, तो
क्या लग रहा है कि अब ये इमेज बदलनी चाहिए कि अब इस पे आप लोग का क्या है? कौन सी इमेज बदलनी चाहिए कि हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं? ये इमेज नहीं बदलेगी कभी, आज नहीं, ज़िंदगी भर। जब जब कोई गरीबों की तरफ अपनी आंख उठाएगा, हाथ उठाएगा, उनके सामने ढाल बन करके खड़े रहेंगे। और अगर इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई हमारे नाम के आगे किसी भी लक़ब को लगाए, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम के साथ हम हैं, आवाम हमारे साथ है, बाकी कोई क्या कहता है कहता रहे। अब आप सुभाषपा से लड़ रहे हैं चुनाव और कहा जाता है कि आपको समाजवादी ने टिकट नहीं दिया इसलिए आपको बैकडोर से एंट्री कराएगी। ये कहा जाता है ना, है थोड़ी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुना है कि नहीं? ये लोगों का काम है। पिछली बार यहाँ सुभाषपा को बीजेपी ने सीट दी थी, क्या डर रहे थे क्या विधायक जी के खिलाफ लड़ने में भाजपा वाले? जवाब दीजिए, इस पे नहीं कहिएगा कुछ। तो मतलब गठबंधन नाम की एक चीज़ होती है और जो पार्टी गठबंधन में जिस जगह पर ज़्यादा वोट पाई होती है, सपा और सुभाषपा में यहाँ वोट ज़्यादा कौन पाया था बताइए? जाहिर सी बात है सुभाषपा तो सुभाषपा को सीट मिली है। जीता कौन था? आपके पिताश्री अब्बा, उनको टिकट मिला है। इसमें दिक्कत कहाँ है? मतलब ये कम से कम जो रन महिला पीड़ित अपराधी, महिला उत्पीड़न के मुकदमे वाले भाजपा के प्रत्याशी से तो लाख गुना बेहतर है। जो महिला उत्पीड़न का आरोपी हैं, उनसे क्यों नहीं ये सवाल पूछते हैं कि आप किस मुंह से जनता के बीच में जाते हैं और बहन बेटी की इज्जत आबरू की बात करते हैं, जब आपके खुद के हाथ से बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है? ये दमनकारी सरकार जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर जनता को ही धमकाए और डराए, जनता इनका हिसाब किताब करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल अब्बास जी, हम लोग का चैनल जो है यूथ का है और यूथ आप लोग भी हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हम लोग के जो अक्सर व्यूवर्स हैं वो यूथ हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? जाति और धर्म में मत बंटो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों। इस देश की ताकत, इस देश की एकता है, इस देश की गंगा जमनी तहजीब है। ये उनका देश है जहाँ गीता और कुरान साथ में पढ़ी जाती है। ये राजनेताओं के चक्कर में पड़ के, धर्म और जाति में बट कर के, इलाके में बट कर के, रंग और रूप में बट कर के हम अपने देश के संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। तिरंगे के आगे हम सब सर झुकाते हैं और किसी के आगे नहीं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब जिसका भी साथ दीजिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या जिसका आप साथ दे रहे हैं वो तिरंगे का सम्मान करता है। क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उत्तर प्रदेश की, उनके यहाँ तो झंडे का सम्मान सिर्फ एक का है और जो भाजपा का भी झंडा नहीं है। ये थे हमारे साथ अब्बास अंसारी जी, जो कह रहे थे कि धर्म और जाति में ना बटे और हम लोग उस ख़ानदान से हैं जो तिरंगे का सम्मान रखने वालों में से हैं और जनता जो है खुद डिसाइड कर देगी, जो लगातार कई सालों से करते आई है। और इन्होंने ये भी कहा कि सुभाषपा हर वक्त यहाँ से चुनाव लड़ी थी और इस बार भी लड़ रही है, बस फ़र्क ये है कि जो पिछले साल विनर और जो रनर थे एक साथ आ गए। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।